पहले खाओ ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मैनी 3 digits number can be formed by using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 if each digit is used only once, its mean repetition is not allowed. And B part, if each digit is used more than once, its mean repetition is allowed. ओके जी, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हार्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अब हम ऊपर की तरफ आते हैं। यस, 3 डिजिट नंबर, ये देखिएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are called single digits number. These are called one digit number. इनको हम one digit number भी कहते हैं, इनको हम single digit number भी कहते हैं। सिंगल है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद आता है 10, 11, 12, 13, ये जाता है 99 तक। इनको हम कहते हैं 2 digit number, जिसमें एट अ टाइम 2 डिजिट यूज हो रही। तो 2 डिजिट नंबर आपका 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाते हैं। 1 डिजिट 0 से 9 तक, 2 डिजिट 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। 99 के बाद आता है 100। सो दिस इज नोन एज 3 डिजिट नंबर। ये 3 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं। और ये कहां तक जाएंगे? 101, 102, ये जाएंगे 999 तक। ये कहलाते हैं 3 डिजिट नंबर। इसके बाद आता है 1000। 1000 इज नोन एज 4 डिजिट नंबर। तो पहला 4 डिजिट नंबर जो है वो 1000 से स्टार्ट होता है और उसके बाद 1001, 1002 और ये इसी तरीके से जाता है टेट्रा 9 तक। टेट्रा 9 का मतलब 4 दफा 9। ये सारे 4 डिजिट नंबर कहलाते हैं। एंड सिमिलरली इसके बाद आता है 10,000, ये 5 डिजिट है। ठीक है, ये आपका जाएगा 5 टाइम्स 9 तक। ये 5 डिजिट नंबर बन जाते हैं। इसी तरह 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट एंड सो। ये हमें पता होना चाहिए कि 1 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट एंड सो। अच्छा, उसने हमें कहा है 3 डिजिट नंबर, मतलब ये वाले 3 डिजिट नंबर ये बनाने हमने। ठीक है, अच्छा इसमें 0 भी आ रहे हैं, यहां 0 नहीं है, मतलब उसने कहा है इन डिजिट्स को यूज करना है आपने। तो इन डिजिट्स को यूज करते हुए हम ये डिजिट तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि इसमें 0 तो है नहीं।
तो इसमें 100 भी होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, और ऐसे तमाम डिजिट नहीं होंगे जिसमें 0 आ रहा है या 8 आ रहा होगा या 9 आ रहा होगा, वो सारे इसमें शामिल नहीं है। उनको काउंट करना है, मतलब सारे नहीं, सारे काउंट करना तो आसान है, फिर सारे काउंट नहीं करने हैं, इसमें से सिर्फ वो वाले काउंट करने हैं जिनके अंदर ये डिजिट यूज हो। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा फिर टिपिकल हो गया, क्योंकि अगर सारे होते तो फिर तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले इसको सॉल्व करने के लिए। तो सारे नहीं पूछा उसने, क्योंकि यहाँ पे सारे डिजिट्स नहीं है, ये देखें सिंगल डिजिट, ये 0 से 9 तक होते हैं ना, इसमें 0 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 9 भी नहीं है। अच्छा, पार्ट ए, ईच डिजिट इज यूज्ड ओनली वंस, इसका मतलब है रेपिटेशन इज नॉट अलाउ। रेपिटेशन नॉट अलाउ का मतलब क्या है, ये वाला डिजिट 3 डिजिट नंबर है और हर डिजिट एक दफा यूज हुआ है। 3 डिजिट नंबर है, एक डिजिट 3 दफा यूज हुआ है, एक डिजिट 2 दफा रिपीट हो रहा है, एक डिजिट 2 दफा रिपीट हो रहा है, इसके अंदर डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, रेपिटेशन इज अलाउ। ये बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने ये वाली काउंटिंग करनी है, और ए पार्ट में हमने सिर्फ उनकी काउंटिंग करनी है जो सारे डिफरेंट होंगे। ये हमारा है पार्ट ए, ये है हमारा पार्ट बी। तो पार्ट बी में रेपिटेशन वाले भी आएंगे और विदाउट रेपिटेशन वाले भी आएंगे। लिख रहा है ईच डिजिट इज यूज मोर देन वंस, एक डिजिट जो है वो बार बार यूज हो सकता है, अगर नहीं हो रहा तो फिर क्या है, वो भी काउंट में आएगा। इसमें सिर्फ वो वाले डिजिट्स होंगे जो सिर्फ एक दफा यूज होंगे, इसमें वो सारे जो एक दफा भी यूज हो रहे हैं और एक से ज्यादा टाइम यूज हो रहे हैं, सारे इसमें। अब हमने पार्ट ए का आंसर बताना है, पार्ट बी का आंसर बताना है। तो अब हमारा यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो है एक्सपेरिमेंट है हमारा 100, 10 यूनिट। ये टास्क 1 है, हमने यूनिट प्लेस की जगह डिजिट्स को सिलेक्ट करना है। ये टास्क 2 हो गया, हमने 10 प्लेस की जगह डिजिट को सिलेक्ट करना है। ये टास्क 3 होगा, हमने 100 प्लेस की जगह डिजिट को सिलेक्ट करना है। यूनिट 10 100 पढ़ा है ना आपने बचपन में, यूनी 10 100 1000 10,000 पढ़ा होगा ना बचपन में, ये इस चीज के चलते हैं। मतलब ये जो पोजीशन है ये तो सारे यूनिट हो गए ना, यूनी, ये यूनिट हो गया, ये 10 हो गया, ये यूनिट, ये 10, ये 100, यूनिट 10 100,000, यूनिट 10 100,000 10,000। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो ये यूनिट प्लेस हो गया, 3 डिजिट है ना, ये यूनिट प्लेस हो गया उसका, ये 10 प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया। पार्ट ए में आते हैं, हमने 100 प्लेस की जगह पे इनमें से कोई एक डिजिट सेलेक्ट करना है, इनमें से यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो इस प्लेस पर हमारे पास कितने डिजिट सेलेक्ट करने की चॉइस हो गई, 7। हम 7 में से कोई एक डिजिट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर 7 चॉइसेस। ये हमारा K1 हो गया, इस टास्क के पॉसिबल आउटकम्स। फंडामेंटल रूल क्या कहता है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब टास्क 2 के आउटकम बताएंगे। अगर हर डिजिट एक दफा यूज करना है तो जो डिजिट आपने यहां पे यूज किया है वो यहां पे यूज नहीं करना। जो डिजिट आपने यहां पे यूज किया है, इन 7 में से कोई एक डिजिट आपने यहां पे यूज कर लिया, सपोज दैट इज 4, सपोज आपने 4 यहां पे यूज कर लिया। अब इस बॉक्स में आपके पास एक डिजिट कम हो जाएगा चॉइस में, दैट इज 6। जो डिजिट यहां आ गया है वो यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि उसने लिखा है ना हर डिजिट एक दफा यूज करना है। जो यहां पे आ गया वो यहां नहीं आएगा, यहां पे भी नहीं आएगा, और जो यहां पे आ गया यहां पर आ गया, यहां पे नहीं आएगा। अब यहां पे 2 चॉइस कम हो गई, सपोज हमने 2 को यहां पे सिलेक्ट कर लिया। अब 1 2 3 4 5 यहां पे चॉइस 5 की,
यहाँ 7 की चॉइस, यहाँ एक चॉइस कम हो जाएगी इसकी वजह से, यहाँ पे 2 चॉइस कम हो जाएंगे इन 2 की वजह से, क्योंकि ये वाले डिजिट हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। ये पार्ट ए का आंसर आ गया। पार्ट बी, जो डिजिट आपने यहाँ पे यूज किया वो यहाँ पे भी दोबारा यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे भी दोबारा यूज कर सकते हैं। 7 7 7। कितना हो गया? 343। ठीक है, ये इतने वेज हो गए। तो अब लॉजिक क्या बन रही है यहाँ पर? लॉजिक ये बन रही है कि अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो हमने एक एक एलिमेंट कम करके लिखना है सीक्वेंस में, 7 6 5 4 3 2 1। और अगर डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार यूज हो रहे हैं, हमने डिजिट में से किसी एलिमेंट को माइनस नहीं करना, जितने हैं उतने ही। लॉजिक तो खैर आपने खुद बनानी है ना इस क्वेश्चन की, हिंट्स मैंने आपको दे दिया कि इस तरह से करके लॉजिक अपने जहन में बिठाएं इसको, कि अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो हमने क्या करना है, रेपिटेशन अलाउ होगी तो हमने क्या करना है। टेक्निक मैंने बता दी है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये रेपिटेशन अलाउ के एलिमेंट्स हैं और ये रेपिटेशन नॉट अलाउ का क्वेश्चन। ठीक है जी, पार्ट ए का आंसर 210 आ गया, पार्ट बी का आंसर आ गया 343। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैं इसी प्रॉब्लम को चेंज कर रहा हूं। एक दफा कंसेप्ट जहन में बैठ गया ना तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको, और अगर कंसेप्ट आपके जहन में नहीं बैठा ना, इससे मुश्किल कोई क्वेश्चन है ही नहीं, और इससे आसान भी कोई क्वेश्चन नहीं है। ये भी आपको बता दूं, इससे आसान भी कुछ नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन है, एक ही लाइन के अंदर हमने उसका आंसर लिखना होता है, इसको कोई हम लंबा चौड़ा करके नहीं देते, एक ही लाइन के अंदर नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर को लिख देते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। इसमें मैंने 0 को ऐड कर दिया और सेम क्वेश्चन है हमारा। सेम क्वेश्चन हमारा, मैंने यहां 0 को ऐड कर दिया। अब हम 0 को भी यूज कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखिएगा, दिस इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसको हम पढ़ते हैं 12। 12 इज अ 2 डिजिट नंबर। 12 is a 2 digit number. 0 1 2, it's mean that is 12. 12 is known as 2 digit number, it is not a 3 digit number. अच्छा, एक 0 मैंने इस यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब मैं 0 को जो है ना इस पोजीशन पे लेके आता हूँ, एंड नाउ दिस इज प्रोनाउंस एज 102। 100 आ गया तो इसका मतलब है ये 3 डिजिट हो गया। इसको हम पढ़े ना 102, ये 3 डिजिट हो गया नंबर। अच्छा, अब 0 को इस पोजीशन पे लेके आए, ये क्या पड़ा जाएगा 120। इसमें भी 100 का वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये भी 3 डिजिट हो गया। इसमें 100 प्रोनाउंस नहीं हो रहा, हालांकि 0 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है, 0 इसमें भी आ रहा है। जब इसमें 0 आ रहा है ये सिर्फ खाली 12 पढ़ा जा रहा है, जब इसमें 0 आ रहा है ये 102 पढ़ा जा रहा है, जब इसमें 0 आ रहा है ये 120 पढ़ा जा रहा है। जहां पे 100 प्रोनाउंस हो रहा है वो तो हो गया 3 डिजिट, जहां पे 100 प्रोनाउंस नहीं हो रहा वो 2 डिजिट है। अब लॉजिक आप खुद बने। लॉजिक क्या है जी? 0 अगर 100 प्लेस पे आएगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा। 0 100 प्लेस पे नहीं आ सकता। 0 10 प्लेस पे आ सकता है, ये देखें 10 प्लेस पे आएगा। 0 यूनिट प्लेस पे आ सकता है, देखें यूनिट प्लेस पे आएगा। 0 अगर 100 प्लेस पे आ गया, दैट इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, हमने 3 डिजिट नंबर बनाने। सो इस बॉक्स में 0 नहीं आ सकता। 0 यहां आ सकता है, 0 यहां आ सकता है। तो इस बॉक्स में हम 0 को हाइड करके
बाकी नंबर की चॉइस यहां पे देखेंगे तो बाकी नंबर की चॉइस होगी 7, 0 के अलावा, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड हो गया, बट पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक एलिमेंट कम होगा, एक एलिमेंट यहां से कम होगा, एक एलिमेंट इसमें ऐड हो गया, 0 इसमें ऐड हो गया, एक कम हुआ, एक ऐड हो गया, वापस 7 हो गया। मतलब अगर हम पिछला क्वेश्चन देखते हैं तो 7 के बाद यहाँ 6 आना चाहिए था ना, मैंने कहा था रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो एक एलिमेंट कम होगा, यहाँ 6 आना चाहिए था, 0 की चॉइस हमें मिल गई, तो 6 चॉइस पहले थी, एक चॉइस हमें और मिल गई, दोबारा 7 की चॉइस होगी, उसके बाद इसमें से एक कम करते हैं। ठीक है, अब इसमें आने बी पे, यहां पे 0 नहीं आ सकता, 7 की चॉइस। पिछला क्वेश्चन देखें, यहां पे 7 आना चाहिए था, मगर यहां 0 की भी चॉइस आ गई, 8, 8, 0 यहां पे भी आ सकता है, 0 यहां पे। अब आप देखें पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन देखिए, पिछले क्वेश्चन में 0 नहीं था, इस क्वेश्चन में 0 आ गया, ठीक है, ये लॉजिक्स खुद बैठ के बनाओ अब इसकी क्वेश्चंस की, पिछला क्वेश्चन भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी देखो, मैंने कहा था ना जिसकी लॉजिक, जिसमें सोचने समझने की सलाहियत ज्यादा है ना, उसको तो ये टॉपिक बहुत आसान लगेंगे, इंटरेस्टिंग है ना। अच्छा, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत कम है, जो जो लॉजिक्स क्रिएट नहीं कर सकते, जो इसमें वीक है, होता है पॉसिबल, तो उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर। सर ये आपने जो है ये दो दफा 7 कैसे लिखा ऊपर वाली ए वाली इक्वेशन में? दोबारा देखें, दोबारा देखें, मैंने कहा इस बॉक्स में हमने इनमें से कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है, अगर मैं इस बॉक्स में इनमें से एक एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास चॉइसेस बनेगी 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे तो 8 होना चाहिए था, बट मैंने क्या कहा, इस बॉक्स में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि जब 0 आएगा तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं होगा, तो इस बॉक्स में 0 की चॉइस खत्म हो गई, तो 0 की जब चॉइस खत्म हो गई तो हमारे पास इस बॉक्स में 7 नंबर की चॉइस है, हम 7 में से कोई एक नंबर यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब पिछला क्वेश्चन अपने माइंड में लेके आए, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कहा था जिसमें 0 नहीं था, पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि जब रेपिटेशन अलाउ नहीं होगी तो हम 7 में से एक माइनस करके यहां पे लिखेंगे 6, क्योंकि जो डिजिट यहां पे यूज हो रहा है वो यहां पे यूज नहीं होगा, तो यहां पे ऑटोमेटिक एक कम हो जाएगा, अगर यहाँ 7 है तो यहाँ 6 आना चाहिए था। अच्छा 294 आ रहा है, चलो देख लेते हैं, अगर यहाँ 7 था तो यहाँ 6 आना चाहिए था, मगर 0 यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा, 0 यहाँ पे तो आ सकते हैं ना, 0 यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो 0 की चॉइस इस बॉक्स के अंदर डाल दें, जब यहां से यहां आ रहे हैं तो 6 की चॉइस होनी चाहिए थी, 0 की एक और चॉइस हो गई हमारे पास, 6 चॉइस पहले थी, 0 की चॉइस उसमें ऐड हो गई, 6 प्लस 1, यहाँ पे हम वापस 7 की चॉइस, जब नेक्स्ट बॉक्स पे जाएंगे वही लॉजिक, एक एलिमेंट कम करेंगे, तो जब रेपिटेशन नॉट अलाउ होती है ना तो हम एक एक एलिमेंट कम करते हैं, क्योंकि 0 यहां सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए यहां 7 हो गया, जब 0 यहां पे सिलेक्ट होगा, यहां से यहां आएंगे तो होगा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अब सेम एज इट इज यहां देखिए, रेपिटेशन अलाउ करने मैंने कहा था कि यहां पर एलिमेंट सेम होगा, कोई भी एलिमेंट माइनस नहीं होगा, जो एलिमेंट यहां आएगा वही यहां आएगा, वही यहां आएगा, यहाँ पे फिर वही केस, 0 यहां सेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे तो चॉइस होगी 7 की, यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, तो 0 से 7 तक टोटल 8 नंबर्स हैं, इस बॉक्स में 8 की चॉइस, इस बॉक्स में 8 की चॉइस, इस बॉक्स में क्योंकि 7 0 सिलेक्ट नहीं हो सकता इसलिए 7 की चॉइस, तो वो आंसर देख लें आप, 7 into 7
into 6, वो देख लें आंसर 294 आ रहा है। अच्छा, और ये सही है। 8 into 8 into 7 448, ठीक है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। How many different password of length 4 can be formed by using letters F, U, S, E if repetition is allowed, if repetition is not allowed? Yes, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट उसमें डिजिट्स थे, इसमें पासवर्ड। जैसे हम किसी भी ईमेल एड्रेस का या किसी भी पीसी के ऊपर या किसी भी लैपटॉप के ऊपर या कोई भी और ऐसा सिक्योरिटी पर्पस के वास्ते हम पासवर्ड अपना सिलेक्ट करते हैं ना, तो इन लेटर्स को यूज करना है। FUS, ये 4 लेटर आपने यूज करने हैं और 4 लेंथ का ही पासवर्ड बनाना है। लेंथ 4 का पासवर्ड बनाना है और इन 4 लेटर को यूज करना है। पार्ट ए में उसने ये कहा है, फर्स्ट पार्ट में, कि रेपिटेशन अलाउ है, मतलब आप लेटर को बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। और सेकंड में उसने कहा है कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, मतलब एक लेटर जो आपने पासवर्ड में यूज कर लिया उसको दोबारा यूज नहीं करना। तो पार्ट फर्स्ट का आंसर हम क्या लिखेंगे? 4 4 4 4। पार्ट सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे? 4 3 2। अब मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है उस लॉजिक को यूज करते हुए जो लॉजिक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है कि अगर रेपिटेशन अलाउ है तो आपने जो भी एलिमेंट है उसको बार बार लिखना है, और अगर रेपिटेशन अलाउ नहीं है तो आपने एक दफा एलिमेंट लिखकर उसमें से एक एक कम करना है। क्योंकि लेंथ 4 है ना, तो लेंथ 4 का मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए फर्स्ट पार्ट में इस किस्म के पासवर्ड आएंगे, ये सारे इस किस्म के, और सेकंड में सिर्फ वही आएंगे जो एक एक दफा लिखे होंगे। इस तरीके से इनकी तादाद होगी 24, इनकी तादाद होगी 256। लेंथ 4 मतलब 4 से आगे जाना हमने, लेंथ 4 तक, और सिर्फ ये 4 लेटर यूज करने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, ये वही चीज डिजिट्स वाला ही क्वेश्चन है, मगर सारी बात है इसमें लेटर्स हैं उसमें डिजिट्स थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ मैनी डिफरेंट vehicles license plates formed if
there are 5 symbols in which first 2 are alphabets and last 3 are digit। क्वेश्चन समझ में आ गया? जो व्हीकल्स की नंबर प्लेट होती है ना, जैसे AB 1 2 3, 5 सिंबल्स हैं उसमें, 1 2 3 4 5 सिंबल्स हैं, मतलब 5 टास्क हैं। उसमें फर्स्ट 2 सिंबल अल्फाबेटिक्स की सिलेक्शन है और लास्ट 3 जो हैं वो डिजिट्स हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना उसने ये नहीं कहा हुआ कि रेपिटेशन अलाउ है, रेपिटेशन अलाउ नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। अब हम खुद देखेंगे ये प्रॉब्लम किस टाइप का है, इस प्रॉब्लम के अंदर रेपिटेशन अलाउ होता है या नहीं होता, ये अब हम खुद अज्यूम करेंगे। अब हमें ये पता है कि पीर पगाड़ा की गाड़ी के ऊपर जो है इस किस्म की नंबर प्लेट होती है, AA111। हर किसी की नहीं, सिर्फ पीर पगाड़ा की। अच्छा, अगर कोई आम पर्सन है तो उसकी नंबर प्लेट ऐसी होगी। अगर कोई खास पर्सन है, एमपीए है, एमएनए है या पीर पगाड़ा का बंदा है, उस मतलब पीर पगाड़ा पे तो वैसे लिखा होता है पीर पगाड़ा, नंबर प्लेट की जगह लिखा होता है पीर पगाड़ा। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बहुत बड़ा सियासी बंदा है तो उसकी नेम प्लेट, जो नंबर प्लेट होगी ना, वो इस टाइप की। तो इन दोनों को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि रेपिटेशन अलाउ के साथ हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नॉट अलाउ के साथ नहीं करना। क्योंकि मैंने बताया ना, अलाउ के अंदर नॉट अलाउ के भी शामिल होते हैं और नॉट अलाउ के अंदर सिर्फ नॉट अलाउ वाले होते हैं, ये वाले शामिल नहीं होते। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अलाउ के साथ है, मतलब रेपिटेशन इज अलाउ। ओके जी, 5 सिंबल्स हैं। ये फर्स्ट सिंबल या फर्स्ट टास्क, ये सेकंड टास्क, ये थर्ड टास्क, ये फोर्थ टास्क, ये फिफ्थ टास्क। फर्स्ट टास्क में हमने अल्फाबेटिक्स सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी अल्फाबेटिक्स कैन बी डिफाइंड, कैन बी चॉइस इन दिस बॉक्स? 26 लेटर होते हैं ना, ए टू जी। क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया ना कि ए को यूज नहीं करना, बी को यूज नहीं करना, ऐसा कोई मेंशन नहीं किया ना। जब मेंशन नहीं किया तो हम ए टू जी उठाएंगे। ए टू जी 26, ए टू जी 26, 0 to 9 10, 0 to 9 10, 0 to 9 10। इसको सॉल्व करें। 0 से 9 टोटल डिजिट होते हैं ना हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर 10 चॉइसेस, देयर आर 10 चॉइसेस, देयर आर 10 चॉइसेस। A B C D E F X Y Z, there are 26 choices, there are 26 choices। फंडामेंटल रूल क्या कहता है? सबको मल्टीप्लाई करो। यहाँ अल्फाबेटिक्स 26, यहाँ अल्फाबेटिक्स 26, यहाँ पे सिंगल डिजिट 0 से 9 तक टोटल 10 की चॉइस हो गई। 10 की चॉइस, 10 की चॉइस, सारे टास्क के आउटकम्स को मल्टीप्लाई करें। ठीक है जी, ये हो गया आपका लाइसेंस प्लेट का क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्लास का भी ब्रेक का टाइम है, अभी 4-5 मिनट हैं, हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हम क्लास नहीं लेंगे, जैसे मैंने कहा था ना, फिर शाह का टाइम हो जाएगा, तो इसके बाद फिर हम क्लास लेंगे, उससे हमारा सेशन लास्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें जी। A company manufacturing a company offers 6 different models of a
a new car with 6 exterior and 4 interior colors. In how many ways a customer can select a car from the showroom? सिंपल क्वेश्चन है। एक कंपनी जो है वो नई कार के 6 डिफरेंट मॉडल जो है वो ऑफर कर रही है। उनमें 6 डिफरेंट एक्सटीरियर कलर हैं और 4 इंटीरियर कलर हैं। एक कस्टमर ने शोरूम से एक कार सेलेक्ट करनी है। कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज में वो एक कार जो है शोरूम से सिलेक्ट कर सकते हैं? तो नो डाउट इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है टू सिलेक्ट अ कार की सिलेक्शन करनी है। अब कार की सिलेक्शन करने के लिए उसने मॉडल को सिलेक्ट करना है, उसने एक्सटीरियर कलर को सिलेक्ट करना है, उसने इंटीरियर कलर को सिलेक्ट करना है। तो 6 मॉडल हो गए, 6 एक्सटीरियर कलर हो गए, 4 इंटीरियर कलर हो गए। टोटल पॉसिबल वेज। टू 204 होगा, 204। इतने डिफरेंट वेज में वो एक कार जो है शोरूम से सिलेक्ट कर सकता है। सॉरी, 144 आंसर। ठीक है जी, ये टाइम के रिस्पेक्ट से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया था। चलें, अब टाइम हमारा एंड होने वाला है। इसके मजीद प्रॉब्लम अभी हैं, बाकी खत्म नहीं हुआ, फंडामेंटल रूल अभी है। इसके मजीद प्रॉब्लम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और कल की क्लास जो है हमारी एज इट इज सुबह तो होगी अपने टाइम पे, 9 से 11 बिजनेस मैथ्स की क्लास होगी। और कल मुझे फिर यूनिवर्सिटी जाना है, तो इसलिए कल हम स्टैट्स की क्लास इवनिंग में नहीं लेंगे, अर्ली ले लेंगे, मैथ्स के फौरन बाद। मतलब बीच में हम आधे घंटे का ब्रेक लेकर फिर उसको स्टार्ट कर देंगे। तो 9 से 11 मैथ्स की कर लेते हैं और 11:30 रख लें या 12 बजे रख लें। ठीक है, हाँ, इसकी मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। 11:30 या 12 बजे हम स्टैट्स की क्लास रख लेंगे ताकि हम 2 बजे स्टैट्स भी खत्म कर सकें। तो कल हमारी क्लासेस एक दूसरे के बाद होंगी, बीच में एक छोटे से गैप के बाद। ठीक है, और जिनकी क्लास है क्लैश आ रहा है वो फिर उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज खुल रही है ना, तो अब मैं भी थोड़ा बिजी हो रहा हूँ, तो अब हमारी भी टाइमिंग कुछ ऐसी चल रही है।